प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 और पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी करें दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2024 और पीटीटी एग्जाम में दोस्तों अगर आप पहली बार में सेक्शन लेना चाहते हो तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों आज इस क्लास में अपन बात करने वाले हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान के पर। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सामान्य ज्ञान से बीएसटीसी और पीटीटी में कैसे प्रश्न आते हैं, किस लेवल से प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, इस क्लास में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो इस क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखना। अगर आप दोस्तों पहली बार में अगर क्या करना, आपको एक सीट लानी है, भाई मुझे क्या आपकी बार सिलेक्शन लेना है, टीचर बनना ही है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत सही है। चलिए विद्यार्थियों, क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं। आप सभी साथ में कमेंट करेंगे और साथ में याद भी करेंगे, ठीक है ना। आपको ये प्रश्न क्या होने चाहिए, साथ में याद होने चाहिए। क्लास को भले 3 बार देखो या 4 बार देखो, ये प्रश्न आपको याद होने चाहिए। चलिए विद्यार्थियों, क्लास का शुभारंभ करें। क्लास का पहला प्रश्न देखिए, अंग्रेजों के दिन राजस्थान का पुराना नाम क्या था। जब दोस्तों राजस्थान का भूभाग किसके पास में था, अंग्रेजों के पास में था। उस समय दोस्तों राजस्थान के भूभाग को किस नाम से जानते थे, राणावर के नाम से, राजपुताना के नाम से, जयपुर या दोस्तों मेघमल्हार के नाम से। यह प्रश्न दोस्तों आपका कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था 7 नवंबर 2020 को, उसमें आया हुआ सवाल है। तो देखो दोस्तों, राजस्थान का प्राचीन नाम क्या था, राजपुताना। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए, ऐतिहासिक स्थल जबालीपुर की आधुनिक पहचान है। दोस्तों जबालीपुर की आधुनिक पहचान क्या है, यानी जबालीपुर को वर्तमान में क्या बोलते हैं, जालोर, जैसलमेर, सिरोही या नागौर। अब देखो दोस्तों, जबालीपुर है ना, ये क्या है आपका जालोर का प्राचीन नाम है। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ये ऑप्शन आपका सही है। देखो सबसे कम साक्षरता जालोर की है और ये ऑप्शन क्या है आपकी, ग्रेनाइट नगरी है, ठीक है ना, ग्रेनाइट सिटी है। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, घंटियों का शहर बताओ भाई। देखो हर टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है, तो क्लास बड़ी मस्त है। घंटियों का शहर किससे कहा जाता है, ये दोस्तों जेल प्रहरी एग्जाम 8 सितंबर 2017 में आया हुआ सवाल है कि घंटियों का शहर कौन सा है, जालरापाटन, ब्यावर, खानपुर या दोस्तों आपके चंद्रावती। ये सारे प्रश्न दोस्तों आपके न्यू जीके से लिए गए हैं, अपडेट क्वेश्चन है, 2024 की क्वेश्चन है। तो इस क्लास को आप निस्संदेह पूरा ध्यान से जरूर देखिए। अब देखो दोस्तों, घंटियों का शहर आपका जालरापाटन है। जो भी जालरापाटन कमेंट कर रहा है, जालरापाटन ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगर दोस्तों क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बीएसटीसी एग्जाम 2024 और पीटीटी एग्जाम 2024 की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी, तो सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, डेगाना, बिलाड़ा, पाली और जालोर किसका भाग है, माई बेसिन के भाग है, चंबल बेसिन के भाग है, लूणी बेसिन के भाग है, दोस्तों आपका साबरमती बेसिन के भाग है। अगर देखो दोस्तों, डेगाना, बिलाड़ा, पाली और जालोर है ना, ये किसके भाग है, लूणी बेसिन के भाग है। ये क्या है दोस्तों, आपके लूणी बेसिन के भाग है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी राइट कर रहा है, सी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। सी बताने वाले सभी विद्यार्थी राइट हैं। आगे बढ़े दोस्तों, साथ में सभी कमेंट और काउंट करेंगे। मैं पूछूंगा आपसे लास्ट में कितने प्रश्न आपका सही होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, शेर चोटी। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर है, ठीक है ना। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी दोस्तों, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई गुरु शिखर की। और दोस्तों आपसे पूछे राजस्थान में अरावली की सबसे दोस्तों ऊंची गुरु शिखर है, तो सेकंड नंबर की ऊंची चोटी कौन सी, तो वो शेर है, ठीक है ना। शेर चोटी की ऊंचाई कितनी दोस्तों आपकी 1622 मीटर है, 1330 मीटर, यहाँ 1370 मीटर, 1597 मीटर, यहाँ 1602 मीटर। तो देखो दोस्तों, शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है आपकी, बिल्कुल कितनी दोस्तों, 1597 मीटर। 1597 मीटर क्या है दोस्तों आपकी शेर चोटी की ऊंचाई है। और शेर क्या है दोस्तों, अरावली की सेकंड नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, छप्पन की पहाड़ी बताओ भाई। छप्पन की पहाड़ी कहाँ पर कमेंट कीजिए। एक छप्पन के मैदान है और एक छप्पन की पहाड़ी, दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। छप्पन की पहाड़ी कहाँ पर आपकी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, बाड़मेर या दोस्तों कोटा, झालावाड़। तो देखो छप्पन की पहाड़ी है कहाँ पर आपकी, बाड़मेर में। जी हाँ दोस्तों, छप्पन की पहाड़ी है कहाँ पर आपकी, छप्पन की पहाड़ी आपकी बालोतरा में। देखो अगर बालोतरा ऑप्शन में है तो बालोतरा को सही कीजिए, अगर बाड़मेर ऑप्शन में है तो बाड़मेर को राइट कीजिए, ठीक है ना। देखो जीके आपका क्या है, नया काफी आएगा, पर दोस्तों जो पुराना जीके है ना, जैसे डीपली क्वेश्चन है वो क्या है, वो पुराने जीके से आएंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, छप्पन की पहाड़ी कहाँ पर, अगर ऑप्शन में क्या मिले आपको, सिवाना बालोतरा मिले तो राइट है आपका, अगर बाड़मेर मिले तो बाड़मेर भी राइट है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बाड़मेर राइट करना है।
देखो यहाँ पर बालोतरा तो ऑप्शन में है नहीं, तो जो भी बालोतरा कमेंट कर रहा है या बाड़मेर कमेंट कर रहा है सही है आपका। अगर आपसे पूछे छप्पन के मैदान कहाँ पर है दोस्तों, तो राजस्थान में छप्पन के मैदान आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा में है, पर छप्पन की पहाड़ी कहाँ पर है, बाड़मेर में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा दोस्तों आपसे, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया, बताओ दोस्तों चूलिया जलप्रपात है, ये बड़ा फेमस जलप्रपात है, फटाफट कमेंट कीजिए। चूलिया जलप्रपात है, ये किस नदी पर बनाया गया है, चंबल नदी पर, बनास पर, साबरमती पर या घग्गर पर, बताओ। चूलिया जलप्रपात है, ये किस नदी पर बनाया गया है, तो ये दोस्तों क्या है, चंबल नदी पर निर्मित है। पता आपको होना चाहिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। चूलिया जलप्रपात किस पर है, चंबल नदी पर निर्मित है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है, कमेंट कीजिए। इन चारों में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो देखिए छपरवाड़ा झील जयपुर में, तालसापर झील चूरू में, बालसमुंद झील राजसमंद में और जयसमंद उदयपुर में। तो देखो बालसमुंद झील है ना, बालसमुंद झील ये तो कहाँ पर आपकी जोधपुर में, कहाँ पर दोस्तों, बालसमुंद झील आपकी जोधपुर में है, न कि राजसमंद में। तो गलत कौन सा है, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखो छपरवाड़ा झील जयपुर में आपको पता होना चाहिए, तालसापर झील आपकी चूरू में है और जयसमंद जो कि आपका सलूम्बर उदयपुर बना है उसमें है। ठीक है, तो जो भी सी राइट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है। बिल्कुल दोस्तों, उदयपुर से अभी एक जिला बना अलग सलूम्बर, अगर सलूम्बर ऑप्शन में मिले तो दोस्तों जयसमंद जिले सलूम्बर में आएगी, अगर सलूम्बर ऑप्शन में नहीं है उदयपुर है तो उदयपुर को राइट कीजिए। मैं आपको बिल्कुल दोस्तों बेसिक से न्यू जेके के साथ पढ़ा रहा हूँ, आप क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखिए, ठीक है ना, नया और पुराना आपको मैं दोनों पढ़ा रहा हूँ। अगला प्रश्न देखिए, जवाईबाद बताओ भाई, जवाईबाद किस जिले में, कमेंट कीजिए दोस्तों। जालौर में, जयपुर में, पाली में, अजमेर में, बताओ जवाईबाद कहाँ पर, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। बिल्कुल मारवाड़ का अमृत सरोवर है, जवाईबाद कहाँ पर, एक बार सभी कमेंट कर दो। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा सभी का, बिल्कुल पाली आ रहा सभी का। जी हाँ दोस्तों जवाईबाद कहाँ पर है आपका, पाली में। जो भी सी राइट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा दोस्तों आपसे, कुबड़ पट्टी बताओ भाई, कुबड़ पट्टी कहाँ पाई जाती है, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। राजस्थान में कुबड़ पट्टी कहाँ पर है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में, कोटा बूंदी में, भरतपुर अलवर में या नागौर अजमेर में, बताओ राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ पर है, फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। देखो खाली कोई नहीं बैठेगा, साथ में सभी का कमेंट आना चाहिए। देखो अगर उसको कुबड़ पट्टी बोले तो एक ही बात है, ठीक है ना। इसको दोस्तों फ्लोरोसिस ग्रस्त पट्टी बोले तो भी एक ही बात है, इसे बांका पट्टी भी कहते हैं और इसको क्या बोलते हैं, हच बेल्ट भी कहते हैं। देखो दोस्तों अगर अपन नए जिलों के अनुसार बात करें तो अभी नए जिले बन चुके 50 जिले, उसके अनुसार कुबड़ पट्टी कहाँ पर है, तो देखो इसमें एक तो आपका नागौर आता है, डीडवाना, कुचामन, ब्यावर, केकड़ी और अजमेर, इनमें क्या आती है दोस्तों आपकी, इनमें कुबड़ पट्टी आती है। यहाँ पर ऑप्शन दोस्तों आपको मिले नागौर अजमेर, तो राइट है आपका, ठीक है ना, नागौर अजमेर जो भी राइट कर रहा है शानदार दोस्तों कुबड़ पट्टी क्या होती है, पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से क्या है दोस्तों, व्यक्ति की कमर टेढ़ी हो जाती है, झुक जाती है, उससे क्या बोलते हैं, उसे कुबड़ पट्टी कहते हैं। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई बताओ भाई, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी, कमेंट कीजिए। देखिए 204 किलोमीटर, यहाँ दोस्तों 445 किलोमीटर, 826 किलोमीटर, यहाँ दोस्तों 869 किलोमीटर, बताओ इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है, वो आपसे पूछा है। देख लो सारे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ऐसे प्रश्न एग्जाम में सीधे आते हैं। तो यहाँ पर आएगा 445 किलोमीटर, ये क्या है दोस्तों आपकी इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई है, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में मावट किसका स्थानीय नाम है, बताओ भाई मावट किसका स्थानीय नाम है, कमेंट कीजिए। प्रवर्ती वनस्पति का, या दोस्तों मरुस्थलीय मृदा का, शीतकालीन वर्षा का, या दोस्तों स्थानीय कृषि का, बताओ। अरे मावट क्या होती है दोस्तों, शीतकालीन वर्षा क्या कहलाती है आपकी, मावट कहलाती है। जो दोस्तों क्या होती है सर्दी ऋतु में है ना, सर्दियों में क्या होती है दोस्तों, वर्षा होती है, उसे क्या बोलते हैं, उससे मावट बोलते हैं। जो भी ऑप्शन सी राइट कर रहा है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों मावट किसका स्थानीय नाम है, मावट दोस्तों आपका शीतकालीन वर्षा का स्थानीय नाम है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सदाबहार वन बताओ भाई, राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, उदयपुर में, माउंट आबू में, कोटा में, अजमेर में, बताओ राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, कमेंट कीजिए। तो देखो दोस्तों राजस्थान में सदाबहार वन है ना, वो मुख्य रूप से कहाँ पर पाए जाते हैं, आपके माउंट आबू में। जो भी माउंट आबू कमेंट कर रहा है माउंट आबू ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखो दोस्तों क्या पूछा आपसे, वन संरक्षण अधिनियम स्वीकृत हुआ, बताओ दोस्तों वन संरक्षण अधिनियम कब स्वीकृत हुआ था आपका, 1990 में, 1955 में, 1980 में या 2000 में, बताओ वन संरक्षण अधिनियम है दोस्तों आपका, ये स्वीकृत कब हुआ था, ठीक है ना, स्वीकृत का पूछा है, फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी। बिल्कुल यहाँ पर आ रहा सभी का प्रश्न क्या आ रहा है, बिल्कुल 1980 आ रहा है,
वेरी गुड। जो भी 1980 कमेंट कर रहा है ना, सी बता रहा है, सी वाले सभी राइट है, ठीक है ना। सी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थी राइट हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे। अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। खेल कूद में दिया जाता है, वन्यजीव संरक्षण में, संगीत में या राजनीति में। अब देखो अमृता देवी का संबंध कहाँ से है, वन्यजीव संरक्षण से। तो ये पुरस्कार दोस्तों कहाँ दिया जाता है, वन्य जीवों के संरक्षण में दिया जाता है। जो भी दोस्तों वन्य जीवों को बचाते हैं, उनकी सहायता करते हैं, ठीक है ना, उनको दोस्तों पालन पोषण करते हैं या उसका संरक्षण करते हैं, उनको दोस्तों क्या है, अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, शेरगढ़ बताओ भाई, शेरगढ़ वन्यजीव उद्यान कहाँ पर कमेंट करेंगे। शेरगढ़ वन्यजीव उद्यान कहाँ पर है, सभी विद्यार्थी एक साथ कमेंट करेंगे, ठीक है ना। शेरगढ़ वन्यजीव उद्यान कहाँ पर स्थित है वो आपसे पूछा है। बिल्कुल देखिए दोस्तों, सवाई माधोपुर में, बारा में, बूंदी में या करौली में। शेरगढ़ आपका कहाँ पर है दोस्तों, शेरगढ़ आपका बारा में है। ये क्या है दोस्तों, आपका परवन नदी के, ठीक है ना, परवन नदी के किनारे स्थित है आपका शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। कहाँ पर है आपका, बिल्कुल बारा जिले में। जो भी बारा कमेंट कर रहा है, बारा ऑप्शन राइट है, ठीक है ना। बारा बताने वाले सभी विद्यार्थी राइट हैं। शानदार दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं, सांपों की शरण स्थली भी कहते हैं, ठीक है। जो भी 12 कमेंट कर रहा है, शेरगढ़ अभ्यारण्य 12, बिल्कुल 12 ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए। जो प्रश्न मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, वो प्रश्न आपको दोबारा देखने को नहीं मिलने वाला है। तो ये प्रश्न आप क्या करें, एक बार ध्यान से पूरा पढ़ ले और दिमाग में फिट कर लेवे, क्योंकि देखो एग्जाम बहुत नजदीक है, ठीक है ना। ये प्रश्न मैं आपको दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, ये फर्स्ट बार पढ़ा रहा हूँ, फिर अपन दूसरे प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस क्लास को आप क्या करें, ध्यान से 3-4 बार देखकर इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, रेशों का राजा बताओ भाई, रेशों का राजा भी किससे कहा जाता है। फ्लेक्स को, जूट को, कपास को या सेंस को, बताओ फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। रेशों का राजा किसे कहते हैं, तो सभी को बताया। कपास क्या है दोस्तों आपका, कपास रेशों का राजा है। कपास क्या है दोस्तों आपका, रेशों का राजा कहलाता है, ठीक है ना। बिल्कुल दोस्तों, कपास को क्या बोलते हैं, अरे कपास को सफ़ेद सोना कहते हैं, रेशों का राजा कहते हैं। स्थानीय भाषा में इसे क्या बोलते हैं, बढ़िया कहते हैं, ठीक है। जो भी ऑप्शन सी राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, मारवाड़ी किसकी नस्ल है, बताओ भाई मारवाड़ी किसकी नस्ल होती है। ऊंट की, बकरी की, घोड़े के, उपयुक्त सभी की। तो देखो मारवाड़ी नस्ल का ऊंट भी होता है, बकरी भी होता है और घोड़ा भी होता है, ठीक है ना। उपयुक्त सभी आएगा यहाँ पर। जो भी उपयुक्त सभी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा दोस्तों। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, क्या पूछा दोस्तों आपसे, रानीखेत रोग बताओ भाई। रानीखेत रोग है ना, ये किसका सर्वाधिक सामान्य रोग है। मछली यानी मत्स्य यानी मछली का, मुर्गियों में होता है, मधुमक्खी का या रेशम कीट का। तो देखो दोस्तों, रानीखेत क्या है, मुख्य रूप से किसमें होता है दोस्तों, मुर्गियों में होता है, सर्वाधिक देखने को मिलता है, मुर्गियों में रानीखेत रोग होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी राइट करा, शानदार दोस्तों। देख लो, हर टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है, तो क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखना, आपको 100% फायदा मिलने वाला है। अगर इस क्लास को आप देख रहे एग्जाम देने जाओगे तो खुद को लगेगा वास्तव में इस क्लास से मुझे फायदा मिला है, काफी सारे क्वेश्चन आए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का प्रधान कार्यालय बताओ दोस्तों। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का प्रधान कार्यालय कहाँ पर आपका, विशाखापट्टनम में, उदयपुर में, रायपुर में या जयपुर में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का दोस्तों प्रधान कार्यालय कहाँ पर आपका, बिल्कुल ऑप्शन उदयपुर आ रहा सभी का। जो भी उदयपुर कमेंट कर रहा है, उदयपुर ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना, उदयपुर ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई। दोस्तों मरु विकास बोर्ड इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, कमेंट कीजिए। 1967 को, 1968 को, 1969 को या 1966 को, बताओ। मरु विकास कार्यक्रम है इसकी दोस्तों, इसका स्थापना है वो कभी थी, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। मरु विकास बोर्ड की स्थापना कभी हुई थी, वो आपसे पूछाएं। और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सभी का, क्या आ रहा है, डी आ रहा है, बिल्कुल 1966 आ रहा है सभी का। जो भी 1967 कमेंट कर रहा है ना, बिल्कुल राइट है दोस्तों। यहाँ अब दोस्तों 1967 में क्या हुआ था, 1967 में दोस्तों मरु विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना बताओ दोस्तों। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई, वो आपसे पूछा है। 1956 को, 1954, 1952 या 1958। तो देखो दोस्तों, राजस्थान में ना पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी आपकी, तो वो दोस्तों हुई थी कब, 1956, ठीक है। 1956 जो भी कमेंट कर रहा है, पहले ही ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखो, क्या पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष दिया गया। दोस्तों पर्यटन को उद्योगों का दर्जा कब मिला, वो आपसे पूछाएं। 1989 में, 1979 में, 1999 में या 1955 में, बताओ दोस्तों पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिला था आपका, 1989 में। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है ना। कब दोस्तों,
4 मार्च 1989 को मिला था। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ये ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में प्रारंभ किया गया था? उदयपुर में, जालोर में, जयपुर में, अजमेर में। तो देखो पहला रोपवे लगा था आपका जालोर में, सुंदा माता मंदिर। कहाँ पर दोस्तों? तांत्रिक शक्तिपीठ सुंदा माता मंदिर जालोर में लगा था आपका राजस्थान का पहला रोपवे। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। बी बताने वाले सभी विद्यार्थी राइट हैं। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सफेद सीमेंट के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? बताओ भाई, राजस्थान में सफेद सीमेंट कहाँ से निकलता है? कोटा से, भीलवाड़ा से, गोटन से या पुष्कर से? तो देखो सफेद सीमेंट निकलता कहाँ से? गोटन से। जो भी गोटन कमेंट कर रहा है, गोटन ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। यहाँ से क्या है दोस्तों, राजस्थान में सफेद सीमेंट निकलता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, आगे बढ़ने से पहले देखिए, अगर दोस्तों आप भी BSTC एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हो और इस बार आपका टारगेट है कि मुझे सिलेक्शन लेना है पहली बार में, ठीक है ना, इस बार क्या कोई भी हालत में मुझे सिलेक्शन चाहिए, तो दोस्तों आपके सामने सुनहरा अवसर है। दोस्तों आपको प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है और यहाँ से आप दोस्तों BSTC एग्जाम 2024 का पूरा कोर्स ले सकते हो। साथ में आपको 15 वर्षों के पेपर मिल जाएंगे टेस्ट के रूप में। हर क्लास के बाद टेस्ट लिया जाएगा, हर क्लास की आपको PDF मिलेगी ताकि आप नोट्स बना सको, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। और दोस्तों आप 45 दिनों में क्या है मात्र पूरा कोर्स कर सकते हो, कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। अभी कभी आप क्या करें, प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए, ठीक है ना। इस कोर्स से बाहर आपको कोई भी प्रश्न नहीं आने वाला है, आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। बिल्कुल, अगर आपके मोबाइल में फ़ोन पर नहीं, आप दूसरे मोबाइल से करवाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आपको समस्या, इस नंबर पे आप कॉल कीजिए, हेल्पलाइन नंबर आपको दे रखा है, इससे आप क्या करें, संपर्क कीजिए, आपकी समस्या का समाधान तुरंत किया जाएगा। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में प्रथम रेल मार्ग कब प्रारंभ किया गया? बताओ दोस्तों राजस्थान में प्रथम रेल मार्ग कब प्रारंभ किया गया? कमेंट कीजिए। अप्रैल 1874 को, अगस्त 1879 को, दिसंबर 1884 को, या दोस्तों जनवरी 1885 को? बताओ राजस्थान में दोस्तों प्रथम रेल मार्ग कब प्रारंभ किया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सभी का दोस्तों, कब? अप्रैल 1874 को क्या है दोस्तों, राजस्थान में रेल मार्ग प्रारंभ किया गया था। जो भी ऑप्शन ए राइट करा, शानदार दोस्तों राजस्थान में प्रथम रेल, ठीक है ना, राजस्थान में प्रथम रेल दोस्तों कब चली थी आपकी? अप्रैल 1874 को, ठीक है ना। दोस्तों कहाँ से कहाँ तक चली थी दोस्तों? तो आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश से लेकर दोस्तों कहाँ तक? बांदीकुई दौसा तक चली थी, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों, ये सवाई राम सिंह द्वितीय के समय में चली थी। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंग अनुपात कितना है? बताओ दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का शिशु लिंग अनुपात कितना है? 888, 788, यहाँ दोस्तों 887, यहाँ दोस्तों आपका 878। तो देखो अब से आपको पता चल गया होगा, क्योंकि देखो ऑप्शन आपको क्या कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं, ठीक है ना। दोस्तों 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंग अनुपात कितना है आपका? 888। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद या प्रतापगढ़? तो देखो दोस्तों सर्वाधिक आपका जो लिंग अनुपात है वो किस जिले का है, वो आपसे पूछा गया है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आ रहा है सभी का डूंगरपुर। जो भी डूंगरपुर कमेंट कर रहा है, डूंगरपुर ऑप्शन आपका राइट रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। डूंगरपुर ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, धौलपुर पावर प्रोजेक्ट आधारित है। बताओ दोस्तों धौलपुर पावर प्रोजेक्ट है ना, ये किस पर आधारित है? लिग्नाइट पर, गैस पर, नेफ्था पर या डीजल पर? बताओ धौलपुर पावर प्रोजेक्ट ये दोस्तों किस पर आधारित है, वो आपसे पूछा है। फटाफट सभी साथी कमेंट कीजिए। तो ये दोस्तों आपका आधारित है किस पर? गैस पर आधारित है, ठीक है ना। जो भी गैस कमेंट करा है, गैस पर आधारित है आपका। अगला प्रश्न देखिए, डाइट का पूरा नाम है। देखो हर विद्यार्थी का सपना होता है मुझे क्या मिले, डाइट कॉलेज मिले। तो डाइट का पूरा नाम क्या होता है, कमेंट कीजिए। जिला प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थान, जिला शिक्षण संस्थान, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान या जिला प्रशिक्षण संस्थान? बताओ दोस्तों डाइट का पूरा नाम क्या होता है। अगर आपको भी डाइट लेनी है ना, तो दोस्तों क्या करें, आप प्ले स्टोर से RP स्टडी ज्वाइन करो और आराम से कोर्स ले लो, ठीक है ना। पूरा कोर्स करा जाए, कहीं पे आपको भटकना नहीं है, ठीक है ना। बहुत कम प्राइस है, इतने में तो बुक आती, इतने में हम क्या पूरा आपको कोर्स दे रहे हैं, ठीक है। सभी क्लास से आपको मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें डाइट का पूरा नाम क्या होता है, तो क्या होता है दोस्तों आपका जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान। जो भी सी राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, क्या पूछा आपसे दोस्तों, राजस्थान में उत्सव भोज योजना का संबंध कहाँ से है? इंदिरा रसोई से, मिड डे मील से, रैन बसेरा से या दोस्तों सामुदायिक विवाह से? तो देखो यहाँ पर नाम क्या है, भोजराम आया है, ठीक है ना।
उत्सव भोज योजना, इसका संबंध कहाँ से दोस्तों? मिड डे मील से। कहाँ से? मिड डे मील से। जो सरकारी विद्यालय में दोपहर का भोजन होता है उससे क्या बोलते हैं? उससे मिड डे मील बोलते हैं। और इसमें दोस्तों उसका नाम क्या रखा गया है अभी उसका नाम है दोस्तों उत्सव भोज योजना। ठीक है ना, यहाँ पर जो भी बी राइट करा, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ पर है आपका? गागरोन में, जूनागढ़ में, अचलगढ़ में या कुंभलगढ़ में? तो देखो दोस्तों औरंगजेब का आपका बुलंद दरवाजा है ना, वो कहाँ पर है? फटाफट कमेंट कीजिए। औरंगजेब का दोस्तों बुलंद दरवाजा कहाँ पर है आपका? गागरोन में। कहाँ पर दोस्तों? गागरोन। जो भी कमेंट कर रहा है गागरोन ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा दोस्तों आपसे? आड़ी रानी की बावड़ी, बताओ भाई आड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर? कमेंट कीजिए, ठीक है ना। आड़ी रानी की बावड़ी या तालाब है वो कहाँ पर है? नाडोल में, टोडारैन सिंह में, आबानेरी में, यहाँ दोस्तों कहाँ पर है? फटाफट कमेंट कीजिए, नीमराणा में। बताओ फटाफट सभी साथी कमेंट कीजिए दोस्तों। देखो यहाँ पर सभी के कमेंट नहीं आ रहे हैं तो सभी कमेंट कीजिए। तो देखो दोस्तों आड़ी रानी की बावड़ी आपकी टोडारैन सिंह में है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, काका जी की बावड़ी, बताओ भाई राजस्थान में काका जी की बावड़ी कहाँ पर आपकी? उदयपुर में, सीकर में, दौसा में, बूंदी में? एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे, ठीक है, और सभी सब्सक्राइब कर लो भाई। एग्जाम तक तो दोस्तों क्या है, आपको हमारी पूरी सहायता मिलेगी, चिंता मत कीजिए, ठीक है। एग्जाम के बाद भी अगर कोई आपकी दिक्कत है तो हम उसका भी समाधान कर देंगे। तो सभी सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ हमारे साथ में। अब देखो दोस्तों काका जी की बावड़ी की बात की जाए तो काका जी की बावड़ी कहाँ पर है आपके दोस्तों? बूंदी में काका जी की बावड़ी है। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। बावड़ियों का शहर कौन सा है? बावड़ियों का शहर ही बूंदी है, ठीक है ना। काका जी की बावड़ी है नागर सागर कुंड है वो भी बूंदी में है। चांद बावड़ी आपकी दौसा में है, ठीक है ना। जालरा बावड़ी सीकर में है, ठीक है दोस्तों। और आपकी एक बावड़ी माझे की बावड़ी वो भी उदयपुर में है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? अगर आपसे पूछे दोस्तों 84 खंभों की छतरी है कहाँ पर, तो बूंदी में, ठीक है ना। तो बताओ दोस्तों बूंदी में 84 खंभों की छतरी किसने बनवाई थी? ठीक है, राव अनिरुद्ध सिंह ने, राव चतुरसाल ने, माधोराव ने, या दोस्तों आपका बुद्ध सिंह ने, या दोस्तों विष्णु सिंह ने? बताओ बूंदी में 84 खंभों की छतरी किसने बनवाई थी? राव अनिरुद्ध सिंह ने। जो भी अनिरुद्ध सिंह कमेंट कर रहा है ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कहाँ पर है? बताओ भाई प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कहाँ पर है आपका? चित्तौड़ में, आमेर में, मंडोर में या कुंभलगढ़ में? दोस्तों कुंभ श्याम मंदिर है ना वो कहाँ पर है दोस्तों आपका? बिल्कुल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। बिल्कुल कहाँ पर है दोस्तों आपका? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, मल्लिनाथ जी का मंदिर, बताओ भाई मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ पर? कमेंट कीजिए। तिलवाड़ा में, कोल्लू में, जायल में या दोस्तों खड़दाल में? तो देखो मल्लिनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर आपका कहाँ पर है? तिलवाड़ा बालोतरा में। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर, बताओ भाई राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर कहाँ पर आपका? वो आपसे पूछा है। फटाफट एक बार सभी साथी कमेंट कीजिए, मामा भांजा का मंदिर कहाँ पर है? फटाफट कमेंट करो एक बार। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन सभी का आ रहा है। क्या आ रहा है ऑप्शन नंबर? ऑप्शन बी आ रहा है डूंगरपुर में। दोस्तों मामा भांजे का मंदिर कहाँ पर आपका? डूंगरपुर ऑप्शन सही रहेगा। कहाँ पर दोस्तों? डूंगरपुर ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपसे, ठीक है ना। राजस्थान में जहांगीर के महल, बताओ भाई राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ पर है? वो आपसे पूछा है। डींग में, किशनगढ़ में, पुष्कर में, अजमेर में? तो देखो दोस्तों जहांगीर के महल आपके कहाँ पर है? पुष्कर में जहांगीर के महल है। जो भी सी राइट करा है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। बिल्कुल दोस्तों पुष्कर में क्या है आपके? यहाँ पर दोस्तों जहांगीर के महल है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने जहांगीर के महल का निर्माण करवाया? बताओ भाई जहांगीर के महलों का निर्माण किसने करवाया? कमेंट कीजिए, ठीक है ना। जहांगीर के दोस्तों महल का निर्माण किसने करवाया था? वो आपसे पूछा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर ऑप्शन सभी का क्या आ रहा है? बताओ ऑप्शन सभी का क्या आ रहा है? वीरदेव सिंह आ रहा सभी का, वीरदेव सिंह, वीरदेव सिंह। वेरी गुड दोस्तों जहांगीर ने है ना, जहांगीर के महल का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? वीरदेव सिंह नाम के शासक ने करवाया था। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है ए ऑप्शन आपका राइट दोस्तों, ठीक है। अब देखो दोस्तों आपने हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी को ज्वाइन नहीं किया तो देखो आपको लिंक नीचे मिल जाएगी। लिंक से आप दोस्तों क्या करें, लिंक से दोस्तों आपको आरपी स्टडी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ पर है? चित्तौड़ में, अजमेर में, नागौर में, जयपुर में? बताओ चल फिर शाह की दरगाह कहाँ पर है? तो ये दरगाह दोस्तों कहाँ पर आपकी? बिल्कुल ऑप्शन आ रहा चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में आपके दोस्तों चल फिर शाह की दरगाह है, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, दधिमती माता का मंदिर, बताओ भाई दधिमती माता का मंदिर कहाँ पर? कमेंट कीजिए, ठीक है ना। दधिमती माता का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों आपका? कंसुआ कोटा में, ओसिया जोधपुर में, गोठ नागौर में, और दोस्तों पीपलुद बाड़मेर में?
तो देखो दधिमती माता का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, आपका गोठ मांगड़ो नागौर में। जो भी सी राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों क्लास हमारी डेली आती है, एक क्लास मॉर्निंग 7 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 8 बजे आती है, ठीक है ना। तीनों क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। पाबू जी का मुख्य तीर्थ बताओ भाई, पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है आपका, ठिकरिया गाँव में, जोधपुरिया गाँव में, कोल्लू में या दोस्तों पांचोटा गाँव में। बताओ पाबू जी की अगर बात करें, ठीक है ना, पाबू जी का मुख्य तीर्थ कहाँ पर है आपका, कोल्लू गाँव में। जो भी कोल्लू गाँव कमेंट करा है, कोल्लू मुंडा आपका राइट है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, पाबू जी को बताओ किसका अवतार मानते हैं, बताओ। पाबू जी को अवतार माना जाता है शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, भरत का, राम का। तो पाबू जी क्या है दोस्तों, आपके लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, संत पाबू जी के शिष्य बताओ भाई। पाबू जी के मुख्य रूप से शिष्य कौन होते हैं, रेबारी, जाट, चिपाया, गुजर। तो देखो दोस्तों पाबू जी के शिष्य कौन है आपके, तो वो दोस्तों कौन है, रेबारी जाति, रायका या रेबारी, ठीक है, ऊँट पालक। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है, बताओ भाई। तो मारवाड़ में ऊँटों को लाने का सर्वप्रथम श्रेय किसे दिया जाता है, पाबू जी को, गोगा जी को, देवनारायण जी को या दोस्तों तेजा जी को। तो देखो ऊँट लाने का श्रेय दोस्तों किसे, पाबू जी महाराज को। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, वागड़ की मीरा बताओ भाई। वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है, गौरीबाई को, पन्ना दाई को, रानाबाई को या कर्मावती को। तो देखो वागड़ की मीरा दोस्तों कौन है, फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है ना। वागड़ की मीरा कौन है आपके दोस्तों, तो वो गौरीबाई क्या है आपकी, वागड़ की मीरा कहलाती है। ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध कौन है, कमेंट कीजिए। कवि दुर्लभ जी, संत रामचरण जी, रजब जी या दोस्तों आपके चरणदास जी। तो देखो दोस्तों राजस्थान में है ना, नरसिंह के नाम से कौन प्रसिद्ध है आपके, कवि दुर्लभ जी। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना। वागड़ की मीरा कौन है, गौरीबाई, ठीक है ना। राजस्थान के कबीर कौन है, दादू दयाल, ठीक है। और मत्स्य की मीरा कौन है, बताओ। मत्स्य की मीरा आपके कौन दोस्तों, सम्मान बाई, ठीक है दोस्तों। और वागड़ के धनी कौन है, मावजी। राजस्थान की राजा कौन है, मीराबाई, ठीक है ना। और कलयुग के वाल्मीकि कौन है आपके, तो हरिदास जी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ, बताओ दोस्तों। दोस्तों अगर चावंड चित्रकला शैली की बात करें तो इसका विकास किस क्षेत्र में हुआ, वो आपसे पूछा है। मेवाड़ में, हड़ौती में, मारवाड़ में या शेखावटी में। फटाफट सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए, ठीक है ना। देखो दोस्तों अगर चावंड चित्रकला शैली की बात की जाए तो इसका विकास है ना, वो किस शैली में हुआ है, वो आपसे पूछा है। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है मेवाड़। जो भी मेवाड़ कमेंट कर रहा है, मेवाड़ ऑप्शन सही है, ठीक है ना। मेवाड़ ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता, बताओ भाई। इनमें से कौन सा दोस्तों लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता है, गेर, नेजा, चंग या पणियारी। फटाफट एक बार कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। इनमें से दोस्तों कौन सा आपका नृत्य होली के अवसर पर नहीं करते हैं, तो देखो नहीं में कौन सा आएगा दोस्तों, बिल्कुल पणिहारी। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान का संकरय नृत्य किससे संबंधित, बताओ भाई। संकरय नृत्य का संबंध किससे है, कालबेलिया से, भीलों से, सेरिया से, तेरे ताड़ी से। अब देखो तेरे ताड़ी क्या है दोस्तों, आपके रामदेव जी के मेले का क्या है दोस्तों, आपका मुख्य आकर्षक है, ठीक है ना। अब फटाफट कमेंट कीजिए। और सेरिया दोस्तों कौन करते हैं, आपको पता होगा, सेरिया जनजाति के दोस्तों लोग करते हैं, ठीक है ना। अब देखो अगर संकरिया की बात की जाए, ठीक है दोस्तों, संकरय नृत्य का संबंध किससे, अगर आपसे पूछे एग्जाम में तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, कालबेलियों से। किससे, कालबेलिया नृत्य से इसका क्या है दोस्तों, संकरिया का संबंध है। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ए ऑप्शन सही है, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता है। अब ये प्रश्न आपका हो गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ये भी आपका क्या हो गया दोस्तों, कंप्लीट है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, लोक कथा देवनारायण जी की फड़ में गायन में कौन सा वाद्यंत्र प्रयोग में होता है। जब दोस्तों देवनारायण जी की फड़ को बांधते हैं ना, उसमें दोस्तों कौन से दोस्तों लोक वाद्यन का प्रयोग करते हैं, चंग का, मंजीरे का, खरतार का या जंतर का। तो देखो दोस्तों देवनारायण जी की फड़ की बात की जाए, ठीक है ना, तो इसमें दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं, जंत्र का प्रयोग, किसका, जंत्र का प्रयोग करते हैं दोस्तों। जंत्र में क्या है, इसमें दोस्तों 5-6 तार होते हैं, ठीक है ना। और ये दोस्तों क्या है, बगड़ावत कथा तथा दोस्तों देवनारायण जी की फड़ वाचन में प्रयोग में लिया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, क्या पूछा दोस्तों आपसे, नाथ द्वारा में डांग नृत्य निम्न में से किस वाद्यंत्र के साथ किया जाता है। अब देखो दोस्तों नाथ द्वारा के जो डांग नृत्य है ना, वो दोस्तों कौन से वाद्यंत्र के साथ किया जाता है, ढोल के साथ, मादल, थालियाँ, उपयुक्त सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, उपयुक्त सभी आएगा। जो भी ऑप्शन डी राइट करा, शानदार दोस्तों। ये अपनी आज की क्लास थी।
क्लास में अपने 55 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की राजस्थान सामान्य ज्ञान से। अगर आपके 55 में से 40 प्लस या राइट हो रहे हैं तो आपकी तैयारी शानदार है, ठीक है। डेली आपके प्रश्न बढ़ने चाहिए। अगर आपके आज 6.5 हो रहे हैं तो कल दोस्तों मैंने क्या होना चाहिए, 45 प्लस राइट होने चाहिए। क्लास दोस्तों डेली आती है, क्लास को डेली ज्वाइन कीजिए। प्रश्नों का एग्जाम लेवल ऐसा रहने वाला, देख लो आप ध्यान से और अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।